दोनों जिगरी दोस्त यानी कि योंगचुन और जून एक साथ दारू पी रहे होते हैं। तभी योंगचुन की गर्लफ्रेंड वहां पर आती है। योंगचुन की गर्लफ्रेंड वहां पर अकेले नहीं आती है, उसके साथ उसकी दोस्त भी आती है। जबकि उसकी दोस्त भी सिंगल है और अपना जून भी सिंगल है। दोनों में टाका भिड़ जाता है। इधर योंगचुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है एक होटल में चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ चम करने लगता है। योंगचुन तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चला जाता है खेला खेलने के लिए, लेकिन योंगचुन की जो गर्लफ्रेंड रहती है, उसकी जो दोस्त रहती है, वो फुल दारू के नशे में रहती है और वो जो है वहीं अकेले रह जाती है। जिस वजह से योंगचुन जून को बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोस्त को घर छोड़ दे। योंगचुन की गर्लफ्रेंड की दोस्त का नाम है सोनबिन। सोनबिन जब दारू पी के फुल नशे में हो जाती है, अब जो है वो क्या करेगी, वो अकेले घर जाने लगती है। जब वो अकेले घर जा रही होती है तभी जो है वो रास्ते में गिर जाती है। सोनबिन गिर जाती है जिस वजह से उसको चोट लग जाता है। अब चोट लगी लड़की को तो वो अकेले घर जाने नहीं दे सकता है, जिस वजह से जून उसको हेल्प करता है और उसे अपने साथ लेके जाता है उसके घर। लेकिन रास्ते में सोनबिन बेहोश हो जाती है। जी हाँ, वो इतना ज्यादा दारू पी लेती है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो जो है वहीं पर सो जाती है। अब जून को जो है उसका घर का एड्रेस पता नहीं होता है। अब जबकि जून को सोनबिन का एड्रेस पता नहीं होता है, ऊपर से वो सोनबिन जैसी इतनी भोली भाली लड़की को अकेले छोड़ भी नहीं सकता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सोनबिन को होटल ले जाएगा। जून जो है सोनबिन को एक होटल ले जाता है और वहाँ पर एक रूम भी बुक कर लेता है और उस रूम में ले जाके उसे बेड पे सुला भी दे। जून सोनबिन को बिस्तर में सुलाने के बाद वो घर जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही घर जा रहा होता है फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है सोनबिन एक अकेली लड़की और वो इस तरह से अकेले इस रूम में रहेगी तो कोई भी आके उसको कुछ भी कर सकता है। जिस वजह से जून डिसाइड करता है कि आज पूरी रात वो इसी रूम में सोनबिन के साथ रहेगा। जिस वजह से जून जाता है और सोनबिन के बगल में सो जाता है। जून सोनबिन के बगल में जब सो रहा होता है तभी उसकी नजर सोनबिन के बम पे पड़ती, यानी कि पिछवाड़े पे पड़ती। अब उसका पिछवाड़े इतना फॉक्सी था कि उससे रहा नहीं जाता। जी हाँ, जून से रहा नहीं जाता और वो पीछे से जो है पकड़ लेता है सोनबिन को। जून सोनबिन को पीछे से गले लगाता है और पीछे से गले लगा के उसके आगे वाले बूबी दबाने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नरम नरम होते हैं। जून थोड़ी देर मजे लेता है सोनबिन के साथ, फिर उसको याद आता है कि सोनबिन अभी सोई हुई है, अगर सोते हुए वो उसके साथ कुछ करता है तो केस वेस हो जाएगा। जिस वजह से वो जाने देता है और वो घर जाने ही वाला होता है तभी सोनबिन जो है जून को पीछे से पकड़ के उसको रोक लेते हैं। उसको रोक के उसे एक किस करने के लिए बोलती है। जी हाँ, अब लड़की भी राजी हो चुकी है और लड़का तो पहले से ही राजी था। जबकि दोनों राजी है तो कांड तो होना ही है। अब जबकि अपना लौंडा जून भी राजी है और अपनी लौंडिया सोनबिन भी राजी है। अब जबकि दोनों राजी है फिर दोनों अपने कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद दोनों उसी बेड पे, जी हाँ, दोनों उसी बेड पे हो जाते हैं चालू। जून जब सोबिन के साथ कर रहा होता है तभी उसको याद आ जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी। अब जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी उसको याद आती है, जिस वजह से वो जो है सोबिन के साथ और कर नहीं पाता है और इस वजह से जून जो है आधे में ही रुक जाता है और वो सोनबिन के साथ घपाघप नहीं कर पाता है। जिस वजह से सोनबिन भी उससे गुस्सा हो जाती है और वो आधी रात को ही जो है अपने घर चली जाती है। जिस वजह से जून के पास भी वो कोई चारा नहीं बचता और वो भी जो है घर चला जाता है। जून और सोनबिन के बीच ये सारी चीजें होने के बाद जून जब घर पहुंचता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि फिर से उसकी बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी के रूम से कुछ आवाजें आ रही है। जब वो उन आवाजों को सुनता है वो फिर से जाता है अपने बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी के रूम के पास और उसका दरवाजा खोल के देखने लगता है और देखता है कि मीन क्यू के रूम के दरवाजे के पास से कुछ आवाजें आ रही होती है। जब वो उन आवाजों को सुनता है वो जाता है दौड़े दौड़े उसके रूम के पास। जून जाता है मीन क्यू के रूम के पास और उसका दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद वो क्या देखता है, वो देखता है कि रूम के अंदर तो कोई भी नहीं है। जब जून अपनी प्यारी मीन क्यू के उसको रूम में नहीं देखते वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी प्यारी मीन क्यू गई तो गई कहाँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी पीछे से उसकी प्यारी मीन क्यू उसको आवाज लगाती है। जब जून पीछे मुड़ के देखता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि मीन क्यू जो है अपने रूम में नहीं सो रही होती है बल्कि वो बाहर के सोफे में सो रही होती है। जब मीन क्यू जून को अपने दरवाजे के पास देखती है वो जून से पूछती है कि वो आखिरकार उसके दरवाजे के पास क्या कर रही है। मीन क्यू तो जून को ये सब बोल रही होती है लेकिन जून जो है उसकी बातों को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा होता है, क्योंकि जून का ध्यान बिल्कुल भी मीन क्यू की बातों पे नहीं होता। वो क्या बोल रही होती है इस बातों पे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला मीन क्यू सोफे में सो रही होती है, सोफे में जिस तरह से वो सो रही होती है उस वजह से उसका चट्टी दिख रहा होता है। जैसे ही जून की नजर उस चट्टी पे पड़ता है उसको पूरा दुनिया जहां भूल जाता है। जिस वजह से जून को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मीन क्यू आखिरकार उसको बोल क्या रही है, लेकिन बस उसको एक ही चीज पे उसकी नजर जाके टिक जाती है और वो चीज होती है मीन क्यू की चड्डी। जून जिस तरीके से और जिस अंदाज से मीन क्यू की चड्डी को देख रहा होता है, अगर उसको अभी चांस मिले तो वो अपना दोस्त का बाप बन जाए। मीन क्यू बार बार जून को यही पूछ रही होती है कि वो उसके रूम के पास क्या कर रहा है, लेकिन जून तो उसकी चड्डी देखने में बिजी रहता है जिस वजह से
तो वो उसकी बातों को सुन नहीं पा रहा होता है। लेकिन आखिरकार उसका चड्डी से ध्यान हटता है और वो अपनी मिनक्यू से ये सुनने के बाद वो मिनक्यू से बहाना बनाते हुए मिनक्यू को बोलता है कि वो उससे गलती हो गया, उसको लगा कि वो उसका रूम है, जिस वजह से वो इस रूम को खोलने लगा था। मिनक्यू की जून की इन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था और वो विश्वास नहीं भी करते। लेकिन जब वो जून के पास जाती है, जून के पास से दारू की स्मेल आने लगती है, जिस वजह से मिनक्यू को लगा कि जून जो है नशे में, और नशे की हालत में वो उसके रूम को अपना रूम समझ के घुसने लगा। अरे मिनक्यू मेरी भोली से लड़की, ऐसा बात नहीं है। जून जो है जानबूझ के तुम्हारे रूम को झांक रहा होता है क्योंकि उसको फिर से देखना था तुम्हारा कुछ करने वाला सीन। तो मिनक्यू अगर तुम अब भी जून को एक बच्चा समझ रही हो तो उसको बच्चा समझना गलती है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसका हो चुका है बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी तुम्हारा कर दे बड़ा। अरे अरे लोंडो नोटी हो रहे, तुम लोग सब चीज गलत समझते हो। बड़ा से मेरा मतलब उसके लिए बड़ा इज्जत कर दे भाई, इज्जत करता है जून, उसकी इज्जत करता है, कितनी इज्जत करता है सब। जिस वजह से मिनक्यू जब जून को नशे में देखती है वो जून को बोलती है ठीक है जून, तुम अभी बहुत ज्यादा नशे में हो तो तुम अपने रूम जाओ और आराम से सो जाओ। मिनक्यू से यह सुनने के बाद जून अपने आप को बोलता है आखिरकार जान में जान आया। जी हाँ, उसके जान में जान आ ही रहा होता है, वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है। तब मिनक्यू जून को पीछे से आवाज लगाती है, पीछे से आवाज लगा के उसे रुकवा लेती है। अब जब जून सुनता है कि मिनक्यू उसको पीछे से बुला रही है, उसको रुकने के लिए बोली है, इसके बाद जो है जून की फट के 24 हो जाती है, क्योंकि अब जून को लगने लगता है कि मिनक्यू को पता चल चुका है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके बारे में गंदी गंदी चीजें सोचता है, जिस वजह से जून की जो है फट के 24 हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाती है।